नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश देश का मुखिया कौन और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज जो सीट अपना इतिहास बताने जा रही है वो यूपी के सबसे मशहूर सीटों में से एक है। इस सीट को अपने इतिहास और पौराणिक कथाओं के लिए भी जाना जाता है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ ये सीट राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और ये सीट देश और प्रदेश की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करती है। कौन सी है वो सीट और क्या है उसका इतिहास और साथ ही क्या है उसके चुनावी समीकरण, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ लोकसभा का चुनावी रण। नहीं होता लहर का कोई असर। सभी पार्टियों को मिल चुका है मौका। जातीय समीकरणों का अजब खेल। कभी वही पास तो कभी वही फेल। तमसा नदी के तट पर बसा मैं ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाला जिला आजमगढ़ हूं। मेरी स्थापना 1665 ईस्वी में हुई थी। मुझे राजा विक्रमादित्य सिंह गौतम के ज्येष्ठ पुत्र आजम शाह ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर मेरा नामकरण हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मेरा भगवान शिव और माता पार्वती से गहरा नाता है। इसके अलावा रामायण काल और ऋषि दुर्वासा से भी मेरा संबंध बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की शक्ति माता सती ने यहीं पर अग्निदाह किया था जब उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था। इसके अलावा यहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम भी है। कहा जाता है कि यहाँ हजारों की संख्या विद्यार्थी शिक्षा लेने आया करते थे। मुझे रामायण काल के कौशल राज का हिस्सा भी बताया जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने मेरी धरती पर कई सभाएं की। मेरे यहाँ कई महान हस्तियों ने भी जन्म लिया और मैं कई अजीम शख्सियतों की कर्मभूमि भी रही हूँ। यायावर साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन, नाट्य सम्राट लक्ष्मी नारायण मिश्र, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शायर कैफी आजमी, डॉक्टर तुलसीराम, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जैसे मनीषियों की जन और कर्मस्थली भी मैं हूं। आजादी के बाद शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया में मेरे यहाँ 3 उपचुनाव समेत कुल 20 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में मुझ पर कांग्रेस के अलगू राय शास्त्री ने जीत हासिल की। 1971 तक लगातार मेरे यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। 1957 में मेरे यहाँ से कालिका सिंह, 1962 में राम हरख यादव और 1967 में चंद्रजीत यादव सांसद बने। 1977 में मैं पहली बार कांग्रेस की झोली से बाहर निकली और जनता पार्टी के टिकट से राम नरेश यादव सांसद चुने गए। 1978 के उपचुनाव में मैं एक बार कांग्रेस के हाथ के साथ हो ली और मेरे यहाँ से मोहसिना किदवई सांसद चुनी गई। लेकिन कांग्रेस 2 साल भी अपना दबदबा बरकरार नहीं रख पाई और 1980 के चुनाव में मेरे मतदाताओं ने उन पर भरोसा नहीं किया और उनकी जगह पर चंद्रजीत यादव को जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर सांसद चुना। 1984 में मैंने आखिरी बार कांग्रेस को मौका दिया और कांग्रेस के निशान पर चुनकर संतोष सिंह सांसद पहुंचे। 1989 में मेरे यहाँ पहली बार बसपा ने खाता खोला और रामकृष्ण यादव सांसद चुने। 1991 में जनता दल के टिकट पर चंद्रजीत यादव ने वापसी की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने पहली बार खाता खोला और सपा के टिकट पर रमाकांत यादव देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा प्रतिनिधित्व करने दिल्ली पहुंचे। 1998 में बीएसपी ने एक बार फिर यहां खाता खोला और अकबर अहमद डंपी लोकसभा पहुंचे। 1999 में सपा ने फिर बाजी मारी और रमाकांत यादव फिर सांसद पहुंचे। 2004 में रमाकांत फिर सांसद बने, लेकिन इस बार उन्होंने बसपा की शरण ले ली थी। 2008 के उपचुनाव में मेरे यहाँ हुए दूसरे उपचुनाव में बसपा के टिकट पर अकबर अहमद डंपी एक बार फिर लोकसभा पहुंचे। 2009 में रमाकांत यादव बीजेपी के हो लिए और जनता ने उन्हें 5 साल के लिए लोकसभा भेजा। 2014 में तत्कालीन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मेरे यहाँ से भाग्य आजमाया और मेरे मतदाताओं ने उन्हें भी लोकसभा पहुंचाया। मैं एक ऐसा चुनावी क्षेत्र हूं जहां किसी लहर का कोई असर नहीं होता, चाहे वो जनता लहर हो, राम लहर हो या फिर मोदी। मैं हमेशा लहर के विपरीत ही रही हूं। 1978 में जब कांग्रेस के खिलाफ लहर थी तब मेरी जनता ने कांग्रेस की मोहसिना किदवई को लोकसभा भेजा था। 1990 के दशक में जब कांग्रेस के खिलाफ वीपी सिंह की लहर थी तब यहाँ बीएसपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। राम लहर में भी यहाँ बीजेपी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई। इसी तरह 2014-2019 की मोदी लहर में यहाँ जीत सपा की हुई।
हालांकि 2022 के उपचुनाव में बीजेपी की मेरे यहां जीत जरूर हुई। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहननगर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर समा उम्मीदवारों को जीत मिली। 5 विधानसभा सीटों पर सपा को करीब 4,36,000 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों को करीब 3,30,000 वोट मिले थे। यानी सपा को भाजपा के मुकाबले 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले सपा और भाजपा दोनों के वोटों में कमी आई है। सपा के वोट करीब 2 लाख वोट कम मिले। वहीं भाजपा को 2019 के मुकाबले करीब 30,000 वोट का नुकसान हुआ। लेकिन 2019 में सपा बीएसपी के गठबंधन की वजह से यहां बीएसपी का उम्मीदवार नहीं था। आजमगढ़ के बीएसपी का भी गढ़ रहा है। उसके मेरे यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 3,40,306, बीजेपी के रमाकांत यादव को 2,77,102 और बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,528 वोट मिले थे। वोटों के आंकड़ों से बीएसपी की ताकत को समझा जा सकता है। 2022 के उपचुनाव में भी बीएसपी ने यहां से उम्मीदवार उतारा था और यहां से गुड्डू जमाली को फिर मौका दिया। इस बार यहां उन्हें 2,66,210 वोट मिले थे। इस बार अभी बीएसपी किस तरफ रहती है इसका ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो सपा के साथ बीजेपी को भी परेशान करेगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट के तहत मेहननगर, आजमगढ़ सदर, मुबारकपुर, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा सीटें आती हैं। मेहननगर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा दलित वोटर हैं। इसके अलावा 70,000 से ज्यादा यादव वोटर भी हैं। राजभर और चौहान मतदाताओं की संख्या भी 35,000 से अधिक है। इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 20,000 से ज्यादा है। आजमगढ़ सदर सीट पर सबसे ज्यादा 75,000 से अधिक यादव वोटर हैं। दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 60,000 के करीब है। मुबारकपुर मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ मुस्लिम मतदाता 1,10,000 से ज्यादा है। वहीं दलित वोटरों की संख्या 78,000 तो यादव वोटरों की संख्या 61,000 के करीब है। बसपा उम्मीदवार गुड्डू जमाली सीट से 2017 में विधानसभा चुनाव जीते थे। सगड़ी सीट 82,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। वहीं यादव मतदाताओं की संख्या भी 55,000 से ज्यादा है। कुर्मी वोटरों की संख्या 40,000 से ज्यादा है तो मुस्लिम मतदाता भी 30,000 से अधिक है। आजमगढ़ लोकसभा के तहत आने वाली 5वीं सीट गोपालपुर यादव बहुल है। यहाँ 68,000 से ज्यादा यादव वोटर हैं। दलित मतदाताओं की संख्या भी 53,000 से ज्यादा है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी 42,000 से अधिक है। जाति समीकरण की वजह से यहाँ 1962 से लगातार यादव बिरादरी निर्णायक रही है। 1962 से हुए 14 चुनाव और 3 उपचुनाव में यादव उम्मीदवार ने ही अपना परचम लहराया है। लहर के विपरीत हमेशा चलने वाला आजमगढ़ में इस बार क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भी यहाँ लड़ाई दमदार होगी और यादव और मुस्लिम बिरादरी पर ही जीत का दारोमदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आजमगढ़ का जो लोकसभा का रण है ये इतना आसान नहीं होने वाला है। दरअसल कभी ये गढ़ समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, लेकिन जब 2022 के उपचुनाव हुए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। ऐसे में अपने गढ़ को वापस पाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आएगी, हर एक दमखम लगाती हुई नजर आएगी। तो वही अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो जीत का ताज एक बार फिर से पहनना चाहेगी। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो ये एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। ये सीट सियासी दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर कौन सी पार्टी किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरती है ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।